अच्छा वो ये 11 जनवरी से पहले क्यों नहीं प्लान बनाया गया मरीम 11 नवाज की वापसी का? किस नहीं, मरीम नवाज 20-21 जनवरी के करीब आएंगी। हम्म। और अभी तो एक लंदन जाएगा वफद, जो उनसे सारा तय करेगा, ओहदेदार जा रहे हैं उनसे सारा तय करने के लिए। हम्म। तो वो कोई 20-21 जनवरी को आएंगी, लेकिन नवाज शरीफ नहीं आ रहे। यानी वो। नवाज शरीफ लंदन ही रहेंगे, अभी हम्म। सिर्फ मरियम नवाज आ रही हैं और मरियम नवाज की ही वापसी की प्लानिंग की जा रही यानी वजीर आला पंजाब का जो मामला चल रहा है 11 जनवरी का, उसके बाद ही वो आएंगी। इस मामले के खत्म होने है। के उस पर बाद ही। भी आगे बात करते हैं। ठीक अच्छा, है। वही मैं आपसे पूछने लगी हूँ, मुझे ये बताएं कि आज परवेज लाई साहब ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं पंजाब जो है ना वजीर आला इत्तेमाद का वोट नहीं लूंगा। गवर्नर साहब ने जो उन्हें मुअत्तल किया था, तो नोटिस जारी किया था। आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? देखिए, उन्होंने आज सादा सी क्यों बात है, अचानक यू टर्न ले लिया? तीन अरकान ने ओपनली कहा है कि हम नहीं देंगे। हम्म। वो एक उनके रह गए 183, एक बिलाल बड़ाई साहब आज शामिल हुए, बन गए 184। एक उन्हें चाहिए 186, इसका मतलब है 2 वोट उनके शॉर्ट हैं अभी भी। हम्म। अगर वो 2 वोट नहीं आते तो वो 185 भी लेते हैं तो एतमाद का वोट नहीं हो सकता। हम्म। एतमाद का वोट होगा अगर वो 186 लेते हैं। तो अगर 183 है उनके पास, एक आज मिलके 184 है, तो इसका मतलब एतमाद का वोट तो नहीं हो सकता। आज के दिन तक पीटीआई अगर अपने सारे अरकान ले आए हम्म। तो उसके पास 184 वोट होंगे। और 184 वोट का मतलब है कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और उनकी वजारत आला खत्म हो जाएगी। लिहाजा एक राय यह है कि इसीलिए परवेज लाई साहब ने आज कहा है कि हमें एतमाद का वोट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जरूरत तो है, गवर्नर ने कहा हुआ है, लेकिन अब हम्म। वो कोर्ट में ये स्टैंड लेना चाहते हैं कि ये गवर्नर ने इलीगली कहा है, क्योंकि वो ले नहीं सकते हैं, वोट पूरे नहीं है। जब तक वोट पूरे ना हो, जो 9 जनवरी का पंजाब असम्बली का एजेंडा आया है हम्म। उसमें भी एतमाद के वोट का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि इस वक्त इमरान खान साहब ने पूरे पंजाब की अपनी तंजीम को, लीडर्स को और हुकूमत को इस काम पे लगाया हुआ है कि अरकान पूरे करें और एतमाद का वोट दिलाएं। इसीलिए आज एक आज़ाद रुकन बिलाल लश्कर वड़ैच को शामिल भी किया गया है। हम्म। लेकिन मुसीबत यह है कि लोग पूरे नहीं हो रहे हैं। इसीलिए 9 जनवरी के पंजाब असम्बली के एजेंडे में भी एतमाद का वोट नहीं रखा गया। लोग पूरे हो गए तो यकदम एजेंडा मुअत्तल करके भी लिया जा सकता है। लेकिन पर इसीलिए ये भी परवेज तो लाई है, ने कहा है अगर कि मैं नहीं लूंगा क्योंकि वोट पूरे नहीं। ये तोहीने अदालत नहीं हो जाएगी अगर नहीं, परवेज अदालत ने लाई उन्हें साहब? भी एतमाद का वोट लेने का नहीं कहा। वो 11 जनवरी को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखें, हम्म। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अदालत उनको कहेगी कि आप 2 दिन में एतमाद का वोट लें। सबको इस बात का अंदाजा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि परवेज लाई की वजारत आला 16 जनवरी तक खत्म हो जाएगी। हम्म। क्योंकि अगर अदालत उन्हें कहती है कि आप जाएं अगले 2 दिन में एतमाद का वोट लें, तो फिर 12 या 13 या 14 को उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा, जो वो नहीं ले हम्म। सकेंगे। तो फिर उनकी वजारत आला खत्म हो जाएगी। नहीं तो इसीलिए 16 लाहौर में जनवरी को ये सर, पंजाब में बहुत बात है कि 16 जनवरी को शायद परवेज लाई वजीर आला ना हो। नहीं तो ऐसा क्या स्टांस होगा? अदालत की तरफ से हुक्म आएगा या फिर पंजाब असेंबली से ही कोई नई पिटीशन आएगी अपोजिशन की देखें, तरफ से? अभी तो 11 को बेंच टूट सकता है, केस एडजर्न हो सकता है, हम्म। या एतमाद के वोट के लिए कहा जा सकता है। परवेज लाई साहब की कोशिश होगी कि उन्हें एक तारीख मिल जाए, केस एडजर्न हो जाए, बेंच टूट जाए, कुछ हो जाए। पीडीएम की कोशिश होगी कि कोई उन्हें एतमाद का वोट लेने की वाज़ेह हदायत मिल जाए। तो ये अब 11 को देखें लाहौर हाई कोर्ट क्या करता है। हम्म। लाहौर हाई कोर्ट पे बहुत आंखें हैं। पीटीआई को भी लाहौर हाई कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं और पीडीएम को भी बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट किस तरफ जाता है, ये बात तो 11 जनवरी को पता लगेगी। 11 जनवरी को पता चलेगी। अच्छा, दूसरा आज इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कहा है कि मुझे खदशा जो है, और बल्कि जिन लोगों से हम लोग तवक्को रखते हैं कि वो हमारी हिफाजत करेंगे, मुझे उन्हीं पे जो है वो कह रहे हैं कि मुझे शक है, वो शक क्या बल्कि वो यकीन कह रहे हैं कि मुझे मारने के लिए उन्होंने ही प्लान बनाया। तो इस हवाले से आपके पास क्या अतलात है? वो दोबारा उनको दोबारा अदारों की तरफ अपनी तोपों का रुख क्यों करना पड़ गया? देखें, अब बड़ी डेस्परेशन में आज इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम्म। ये ज़रूर है कि आज उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम नहीं लिए जो वो पहले लेते थे कि नहीं नहीं, मुझको। उन्होंने कहा है मैंने नाम लेके वीडियो जो है वो बाहर भिजवा दी है। नहीं नहीं, पहले उन्होंने नाम
जो असद उमर ने लिए और इन्होंने पहले लिए सानिया वजीराबाद के बाद, जी, आज जी, प्रेस आज़म कॉन्फ्रेंस सवाती साहब ने भी लिए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम उन्होंने नहीं लिए, बस उन्होंने इशारों में बात की। हुँ, हुँ। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज पाकिस्तान की नई पर एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों से जो उनसे उनकी गुफ्तगू हुई है, उसमें उन्होंने नाम नाम लिया लिया, है। पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। हुँ, हुँ। पिछले कुछ दिनों से वो नई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहे थे, वो इदारों को सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कहीं से बहुत ही ज़बरदस्त नो हो गई है। हुँ, इस हुँ। बारे में ये भी कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कहा कि आप इमरान खान को मिल लें, तो उन्होंने मिलने का वक़्त नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं शहबाज शरीफ से इजाज़त लूँगा, हुँ, हुँ। कि क्या अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं मिलूँगा। तो वो एक किस्म का ना वाली बात थी कि मैं नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा भी कि मेरे नई एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं है। ये इमरान खान साहब का पुराना स्टाइल है, वो प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आज उन्होंने पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने वही गुफ्तगू जो वो जनरल बाजवा के बारे में करते थे, वो पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी शुरू कर नहीं, दी तो है। ये जो उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी है, क्या उन्हें खदशा है कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है? अगर तो पंजाब हाथ से निकल जाता है, तो फिर गिरफ्तारी हो जाएगी। पंजाब एक सेफ हेवन है, जहाँ वो ज़मान पार्क में बैठे हैं, हुँ, कि हुँ। पंजाब पुलिस और केपी पुलिस बैठी है। ज़मान पार्क में वो खुद को सेफ नहीं फ़ील करते थे, लाहौर में सेफ फ़ील करते हैं। अगर परवेज़ इलाही 16 को वज़ीर आला नहीं रहते और पंजाब में कोई चेंज आ जाता है, हुँ, तो हुँ। उसमें तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हो जाएँगे, क्योंकि जेलें भी सारी पंजाब की हैं, फिर उन्हें पंजाब की जेलों में रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज बहुत डेस्परेशन में पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी जंग दोबारा शुरू कर दी है, और जो एक सीज़फायर हमें पीछे नवंबर से नज़र आ रहा था, हुँ, हुँ। लेकिन वो दिसंबर ही गुज़रा, जनवरी आया है, तो इमरान खान साहब का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और उन्होंने नई एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू कर दी है। आप ये मत समझें कि वो पुरानों के ना, जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ है। हुँ, हुँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, नई एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हुँ, हुँ। और इसका मतलब है कि उनकी नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक लड़ाई और महाजराई शुरू हो गई। अच्छा, कल इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स से कहा है, कारकुनों से कहा है, पार्टी कारकुनों से कि आप लोग जो है अवामी इज्तिमा करें और उनको जो है वो इत्मीनान में लें, क्योंकि अगर मेरी जो है वो गिरफ्तारी होती है, तो अगर अवामी दबाव हुआ तो फिर मेरी गिरफ्तारी जो है वो रुक सकती है। ये आखिर उन्हें क्यों हाँ, जो है उन्होंने वो कहा है कि मुतहर्रिक उर्दुगान का वाला कहना रद्द-ए-अमल पड़ा? होना चाहिए। देखिए, उर्दुगान वाला रद्द-ए-अमल के लिए अभी पाकिस्तान तैयार नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे कोई उर्दुगान जैसा रद्द-ए-अमल होगा। हुँ, हुँ। देखिए, सानिया वज़ीराबाद के बाद भी कोई उर्दुगान जैसा रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। और पीछे जो इमरान खान साहब ने खुद ज़मान पार्क बैठ के जलसे किए हैं, जिनमें गवर्नर हाउस के बाहर जो एहतजाज था, उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे। जो लिबर्टी का जलसा था, उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे, हालाँकि वहाँ तो असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान करना था। तो वज़ीराबाद वैसे तो लॉन्ग मार्च जो उनका चल रहा था, उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे। पिंडी वाले जलसे में जहाँ उन्होंने पूरे पाकिस्तान से लोग लेकर आए, हुँ, हुँ। उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे। उनके जलसे पहले अच्छे हुए हैं, लेकिन अब या तो क्राउड ने आना छोड़ दिया है, या थक गए हैं लोग, या लोग, मैं कहना नहीं चाहता, मकबूलियत कम हो गई है। लेकिन ये तो कोई इंतखाब ही बताएगा। ताहम इमरान खान साहब का ये जो ख़्याल है कि उनके गिरफ़्तारी पर दुगान जैसा रद्द-ए-अमल हुँ, हुँ। होगा, उसके काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं वज़ीराबाद से लेकर, वो सब अंदाज़ा है कि वैसा कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में। उनकी गिरफ़्तारी पर कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में तवक्को नहीं की जा रही। वो ज़रूर ये डरा रहे हैं हुँ, कि हुँ। मेरी गिरफ़्तारी से ऐसा हो सकता है, लेकिन इदारों की और हुकूमत की ये कैलकुलेशन है कि उनकी गिरफ़्तारी पर कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं होगा।